देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला। अच्छा, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ और उसका ओठ कांपने लगा और उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर, अब झोंटे पकड़कर और अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। माने बांध कर लाने में, अब देखिए ये अर्थ है, तो अर्थ को जो हमारा संस्कृति, इसलिए मैं बोल रहा था कि जो वेद में जो संस्कृत की वाणी जो लिखी गई है, जो लिखा गया है, उसका यही अर्थ हुआ। यह हमारे महाराज जी जो जगदीश पंडित जी महाराज विशिष्ट विद्वान दरभंगा यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा कि ये अर्थ उतना उपयुक्त नहीं होता है, आपको थोड़ा समझने के लिए बात कही जाती है, लेकिन यही उसका अर्थ है हिंदी में, यह उचित नहीं है। इसलिए आप कहते हैं कि हम वेद की बात जान गए। कौन जानेगा? कोई नहीं समझ सकता है। मूल बात यहाँ है, वेद को जानना समझना और हिंदी में उसको जान लेना, ये कहना उचित नहीं है। वो महाराज जी, अब श्री जगदीश त्रिपाठी जी विशिष्ट विद्वान, उस समय कुणाल जी के समय जब आए थे, वो इस बात पर बोले कि अब देखिए इसमें लिखा क्या भाई, इसका हिंदी लिखा गया है, इसका कैसे स्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वह संशयोजुधि तदा शेषायुधै सर्वैरसूरैर्विनिहन्यताम है। और उसके बाद तस्यायाम हतायाम, तब उसको, अब जिसको आप पकड़ नहीं सकते हैं, अथी नहीं कर सकते हैं, उसको अभी लिखा गया कि हिंदी में कि तब तस्यायाम हतायाम दुष्टायाम सिंहे च विनिपातिते शीघ्र गम्यताम बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम। ताम्बिकाम मतलब उस अंबिका को तब मार कर ले आइएगा। क्या मतलब है भाई? पग चले सुने बिनु काना, तो वो अलग चीज़ है भाई, भगवान की वो बात है। हम यहाँ पर ही बोल रहे हैं, जैसे आप बोले कि संस्कृत में वेद की बात, तो वेद की बात को जो संस्कृत में वो आप अगर कौन क्या समझ रहा है और अपनी तरह से उसका जो हिंदी अनुवाद करता है, यह उपयुक्त उतना नहीं है जो उसका रियल अर्थ होना चाहिए संस्कृत का। ये है संस्कृत। हम आप हिंदी में सिर्फ एक अपने तरह से समझने के लिए बात कही जाती है, लेकिन उसका अर्थ यही होता है, यह उचित नहीं है। इस बात को हमारे महाराज जी ने कहा। साधारण विद्वान, विशिष्ट विद्वान दरभंगा यूनिवर्सिटी के उस समय, अब पढ़ाने वाला कोई, एक गायत्री मंत्र का सही उच्चारण करने वाला कोई नहीं हो पा रहा है, जो कैसे उसको उच्चारण किया जाए। पहले का जो व्याकरण था, जो वो साधारण चीज थोड़ी था। पढ़े उस समय 100 माने 96, 97, 98 वर्ष की उम्र होकर, और उन्होंने ऐसा रामायण, अभी रामभद्राचार्य जी भी यही बात बोले ना कि जब वो अंधे माने इलाज चल रहा था, तो उनके कौन देसाई जी, मुरारी देसाई के भाई, अभी कितना बढ़िया इसी पर बोले कि उन्होंने कहा कि आपको भले ही ये 2 आँख नहीं है, लेकिन आपके पास यदि गीता और रामायण रूपी व्यवस्था जैसी 2 आँख हो जाए तो वो सर्वोपरि आँख हो जाएगी। आज उसके चलते रामभद्राचार्य जी इतने पुस्तकों का कर दिए। तो उनकी बात सुनकर भी अब समझ में नहीं आया लोगों, तो बातें अलग है। और ये तो जैसे बड़े बड़े महाराज जी लोगों का बात जो सानिध्य में रहा, वो समझा, जाना, सुना और उसको देखा। अब तो साधारण आजकल के वैसे लोग हो नहीं रहे हैं, संस्कृत को समझते ही नहीं है, हिंदी भी ढंग से नहीं आती है। परेशानी यहाँ हो रही।
अब देखिए उसका उन्होंने कहा ना कि इसका अर्थ करने वाला ने जो अर्थ लिखा, ये दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का ये लास्ट वाला जो है, तो ये अर्थ उतना उपयुक्त नहीं है जो उसमें कहा गया है। ठीक है ना, कि उन्होंने कहा कि हे चंड हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। अब लो, क्या उस देवी को लोग ला सकते हैं झोंटा पकड़ के बांध के? और यदि वो ऐसे नहीं आ सके तो मार के ले आओ। तो फिर अब जो ऐसे पकड़ाए गए ना, वो मार के लाने का फिर मतलब क्या हुआ? कैसे मराएगा? या मरा गया तो फिर झोंटा पकड़ के लाने का क्या मतलब है? कोई मारा ही जाए तो झोंटा पकड़ के लाने का मतलब, कि बहुत से इस पर कंट्रोवर्सीज है, समझ गए ना। तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके और इस प्रकार उसको लाने में यदि संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या करके लाना और उस दुष्ट की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांध कर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। अब बताइए, बांध कर साथ लेकर आना, ये सब हिंदी अनुवाद सही नहीं है। ठीक है ना, मूल रहस्य उनका यही था। इसीलिए हम हिंदी जो भी पढ़ते हैं सुनते हैं, इसीलिए एक थोड़ी बात तक कि जो कुछ नहीं कर रहा है तो उतना भी कर ले, हिंदी पढ़ ले, समझ ले, लेकिन वो अक्षरशः उसको जितना पढ़ने आता है संस्कृत में ही वो पढ़े और ये सभी मंत्रों का एक अपना जो अभिप्राय है, जो सही है, जो आत्मीय विषय है, वो इस सामाजिक और व्यवस्था में जो हम लोग अपने उद्देश्य को मान लेते हैं कि इससे ये होता है वो होता है, उसका अर्थ नहीं है, बल्कि आपकी उस आत्मा के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए संस्कृत को जाना जाए, पहचाना जाए, समझा जाए, पढ़ा भी जाए थोड़ा, और माँ के प्रति अपने उस भाव को समर्पित किया जाए। जैसे इसी को भक्ति भी कहते हैं। भक्ति इसी को कहते हैं कि आप गलत पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं, ये इस पर ध्यान नहीं होता है, बल्कि आप आराधना में उस बात को जैसे भी कहते हैं वो माँ या ईश्वरीय सत्ता उसको समझ जाती है। इसलिए हिंदी न करके पढ़कर उसमें संस्कृत पढ़ा जाए बस।